अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय फर्स्ट ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होगे। आज सुबह के बजे है 4 बजे है और आज मेरी सुबह हो गई है और हम पढ़ेंगे आज सुबह मॉर्निंग नमाज एंड ताज्जुब भी बाकी है। तो पहले ताज्जुब अदा किए करेंगे और उसके बाद होगी फजर की नमाज। तो चलो। तकरीबन सारे सो रहे हैं और भाई हमें तो उठना ही पड़ेगा। ये सुबह का 4 बजे का व्यू और जैसे ही सूरज निकलता है मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये भी दिखाऊंगी। चलो चलो अपनी नमाज पढ़। हाय, आई एम करीन शेख। मैं गुजराती अहमदाबाद से हूँ। मैं 25 साल की हूँ। आई एम मैरिड एंड मेरे 2 बच्चे हैं। और आज मैंने सोचा कि ना ब्लॉग ही शुरू किया जाए आज से, माई न्यू ब्लॉग एंड फर्स्ट। और ये इसलिए है क्योंकि आई एम हाउस वूमन एंड उसके अलावा भी मेरे अंदर स्किल है। सब पार्लर का करती हूँ मैं, मेहंदी आती है मुझे और कैटरस का भी काम है मेरे हस्बैंड का, उसमें भी हेल्प करते हैं हम लोग। एंड सिलाई भी आती है, बट अभी पार्लर का आगे लेके जाना है। और मेरे दूसरे भी दिमाग में एक स्टार्टअप चल रहा है जो है इवेंट मैनेजमेंट और डेकोरेशन, जो शादी ब्याह में होता है, स्टेज एंट्री ये वो। एटलीस्ट मुझे 15 साल से ये शौक़ था बट मैं कभी पूरा नहीं कर पाई। मैंने सोचा करेंगे पर फिर हुआ नहीं और अब इंशाल्लाह कुछ वक्त में शुरू करने वाली हूँ मैं। और रही बात ये कि मैं ब्लॉग बना क्यों रही हूँ, तो ब्लॉग वो इसलिए क्योंकि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। ऐसे लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। आज से स्टार्ट करेंगे तब जाके आगे जाके कामयाब होंगे, वरना हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सही, बट जो भी अपने इस्लाम में थोड़ा कुछ जो भी है सिखाने लायक है वो मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी। जितना हो सकेगा मैं कोशिश करूंगी। और मैं सुबह में जाती हूँ मदरसे 7 बजे मॉर्निंग, और सुबह के 6 बजे से यानी मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होती क्योंकि जाने के लिए जल्दी रेडी होना पड़ता है। तो सुबह के 7 बजे से 9:15 बजे तक आती हूँ और वहाँ पे बहुत कुछ सीखने मिलता है मुझे। कलाम पाक कैसे पढ़ा जाता है, किरात से, खूबसूरती से क्या करना है, सब कुछ, और उसके अलावा भी बहुत कुछ। तो मैं आपसे बहुत बातें शेयर करूँगी और आपको बताने की कोशिश ज़रूर करूँगी और बेहतरीन तरीके से, और आप भी सीखोगे इंशाल्लाह। सुबह के 5:34 सूरज अभी निकला नहीं है बट रोशनी हो चुकी है, उजाला हो चुका है। जैसे ही सूरज निकलता है तो मैं छत पर जाकर सुबह का व्यू बताती हूँ मैं आपको कि सुबह में यहाँ पे कैसा दिखता है। सुबह तो हो गई है भाई, अब मुझे लगी भूख बहुत तेज़ वाली, तो हम किचन में चल के थोड़ा सा नाश्ता की तैयारी करते हो, नाश्ता करते हैं। आप देख सकते हैं सुबह का व्यू अच्छा आ रहा है। और मैं 6th फ्लोर पर रहती हूँ, इसलिए आपको यहाँ से बहुत कुछ देखने मिलेगा। उधर उधर की तरफ है ना सालम दरगाह है। मैं अहमदाबाद सालम में रहती हूँ, रसूलाबाद में। उधर सालम दरगाह है उधर की तरफ, और इधर से भी सब कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखता है। और छत पे से तो बहुत ही ज़्यादा दिख रहा है।
देखिए अभी 6:05 हुई है। अब निकलेगा सूरज कुछ देर में। हाय गाइस, अभी 6:15 हुई है और अभी सूरज निकल गया है, बट इतना नहीं निकला है, फ़ोन में ज़्यादा दिखता है। और ऊपर से ऐसा व्यू भी दिखता है सुबह में। ये हमारे 6th फ्लोर के ऊपर जो छत है वहाँ से दिख रहा है, ये सालम है। और उधर की तरफ मणिनगर है। ये पूरा सालम है, सारा सालम एरिया कवर होता है। और उधर जो देख रहे गाइस, वो ना पीछे कचरे का ढेर दिख रहा है, जो यहाँ से जुआपुरा की तरफ जाते हैं। जो पीछे बैक साइड है ना, डार्क दिख रहा है, थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा होगा वो। और वो रही सालम दरगाह। और उधर की तरफ ना गाइस चंडूला तालाब, अब वो पूरा टूट कर वहाँ पे कुछ कांकरिया बनेगा। हाँ, सुबह बहुत दूर दूर तक दिखता है यहाँ पे। मैंने कहा चलो अब आए तो ऊपर मैं आपको बता ही देती हूँ। इधर की तरफ मैं बदर से जाती हूँ, पूरा घूमकर जाना पड़ता है मुझे सुबह में। वैसे मुझे अपनी लाइफ शेयर करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बट अगर कुछ करना है तो फिर कुछ मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और आगे बढ़ना है। तो मैंने कहा यूट्यूब भी स्टार्ट करते, क्या ही हो जाएगा। वैसे से कुछ कहना चाहूँगी जो 15 साल ओल्ड हो चुकी है, भले वो 17-18 हो या 20 हो, बट अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हो सके तो मेहनत करो, कुछ कामयाबी हासिल करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि हम अपने ही खर्चा खुद उठाए तो बेहतर होगा, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड रहे। ऐसे तो हस्बैंड है, माँ बाप है, भाई है, सपोर्ट तो करते ही है, पर अपने ऊपर डिपेंड वो अपना ही होता है ना। किसी के ऊपर क्यों रहना डिपेंड, अपने खुद के खर्चे उठाओ, जब दिल चाहे तब कहीं भी जाओ, कुछ भी खरीद लो, राइट। कभी भी मन नहीं मानना है। जब हमारे में टैलेंट है, हमारे में स्किल है, तो क्यों ना हम अपने दिमाग से अपना खुद का कुछ करियर स्टार्ट करना चाहिए हमें, ना कि होएगा, करेंगे, हो जाएगा, ये सब नहीं। करो आज से ही, कल के ऊपर भी मत ढोलो। अगर हम कल के ऊपर ढोलते कल से करेंगे तो नो, कभी भी नहीं होगा। और जितना हो सके एकदम फोकस से करो। क्यों? क्योंकि अभी तो ऐसा लगता है, जब 15 साल ओल्ड हो जाते फिर ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत वक्त हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, थोड़े दिन में ही कर लेंगे, हम कुछ ना कुछ तो कर लेंगे। बट नहीं, ऐसा होता नहीं है। हमें सिर्फ लगता है कि हो जाएगा, पर हम जब स्टार्ट करेंगे तभी होगा ना। हमें स्टार्ट करना चाहिए, बराबर ना। मेरी लाइफ तो इस तरह से जाती है कि जैसे बहता हुआ पानी। हम कितने साल गुजर गए हमें पता भी नहीं चलता, कहाँ 5 साल 10 साल, कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है, हमारा दिन कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। तो जो कुछ भी है हमें कोशिश करनी चाहिए, सुबह में जल्दी उठो मॉर्निंग में, चलो ज़्यादा नहीं तो 6 बजे 5 बजे, क्योंकि देर से उठने से क्या होता है कि हाफ दिन तो सोने में ही चला जाता है। जैसे 10 11 12 बजे तो सोने में ही आधा दिन चला जाता है, बराबर। और फिर उसके बाद तो नाश्ता पानी तो समझो कि 2 दिन तो ऐसे ही बच जाते। फिर शाम को क्या करेंगे, धूप में निकल के क्या करेंगे, दोपहर में कुछ नहीं होता है। जो भी करना है सुबह में जल्दी उठो। जब मैं खुद 4 बजे उठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन में 2 दिन जीती हूँ, क्योंकि सुबह से दोपहर ऐसा लगता है कि मैं एक दिन जी। और दोपहर के बाद जो रात तक का टाइम है, मैं रात को भी 12 बजे सोती हूँ, 12 बजे, भले ही मैं सुबह में 4 बजे उठती हूँ, पर ऐसा लगता है कि मैं 2 दिन जीती हूँ एक ज़िंदगी में। बट उसके अलावा भी मुझे वो 2 दिन वाला एक दिन भी कम पड़ जाता है, क्योंकि मेरी लाइफ में काम ही इतना है, बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ है और काम ज़्यादा है, टाइम कम है, तो स्टार्ट करना चाहिए। अभी मैं 25
साल कंप्लीट हो, 26 रनिंग है, बट जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी कैप्चर कर लो सब, क्योंकि वक्त निकलते पता नहीं चलता। और खुदा ना खास्ता हम कल के ऊपर ढोलते ढोलते कुछ साल हमारी ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएंगे, और खुदा ना खास्ता हमें कुछ हो जाता है, हमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ तकलीफ़ हो जाती है, हमारी शादी हो जाती है, उसके बाद हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती है। और ज़िम्मेदारी तो बढ़ती है, घर का काम, ये वो टेंशन, ये सब में हम कुछ कर नहीं पाते। तो जितना हो सके तो शादी के पहले अचीव कर लो जो भी करना है आपको, कुछ भी करना हो जल्दी कर लो, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत वक्त है, पर बहुत वक्त होता नहीं है वैसे। और चलो, मेरी भी कोशिश जारी है। इंशाल्लाह आप सब मेरा सपोर्ट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरी चैनल को। माय फर्स्ट ब्लॉग एंड अभी तो स्टार्टिंग है सुबह की, अभी तो पूरा दिन बाकी है। इंशाल्लाह जितना हो सकेगा आज मैं कैप्चर करूँगी। वैसे तो अभी फ़र्स्ट डे है, मेरी मदरसे की रजा है अभी 10 दिन की, और कुछ 3 तारीख से स्टार्ट होगा। और उसके बाद जैसे जैसे स्टार्ट होगा, मेरे हस्बैंड का भी धंधा है, डेकोरेशन का काम वाम होता है, बहुत कुछ होता है, तो बहुत कुछ आपको देखने और सीखने मिलेगा, और बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा। आप भी सोचोगे कि ये एक इंसान यानी क्या क्या कुछ करता है लाइफ में, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके गाइस आगे बढ़ते हैं हम। मेरे हस्बैंड के धंधे को भी आज 5 साल हो गए, हम दोनों ने मिलकर मेहनत की थी, सपोर्ट किया मैंने उनको, हम दोनों ने स्टार्ट किया उनका स्किल। और जब हमारे पास पहले कुछ नहीं था, यानी जॉब करते थे वो, फिर मैंने कहा चलो स्टार्ट ही करते, हम दोनों ने हिम्मत करके स्टार्ट की। आज उस धंधे को 5 साल हो गए, वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा ग्रो कर गया। तो वैसे ही है, 5 साल देखते देखते पता भी नहीं चला कि कब 5 साल हो गए, बट ऐसा ही है कि जैसे पता नहीं चला और हो भी गया, राइट। तो हम कुछ स्टार्ट करेंगे तो कामयाब होगे ना, जब करेंगे ही नहीं तो फिर कहाँ से होगे। मैंने भी सोचा था कि कब करूँगी यूट्यूब चैनल, वो कल के ऊपर थोड़े दिन के ऊपर छोड़ते छोड़ते आज 1 साल हो गया। देखो, अगर वो 1 साल मैंने कैप्चर कर लिया होता तो आज मेरी चैनल अपग्रेड हो गई होती काफ़ी। तो इंशाल्लाह हम जल्दी सब कुछ रोज़ कंटिन्यू करेंगे, ब्लॉग बनाने की कोशिश मैं करूँगी जितना हो सकेगा, क्योंकि अभी तो 10 दिन छुट्टी है मेरे मदरसे की, तो मुझ पर इतना लोड नहीं, क्योंकि फिर स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे हिफ्स करना होता है कलाम पाक, तो वो, और उसके अलावा सब बुकें होती, कीमती मोती राय हिदायत, और भी 2-3 बुक है, फिर उर्दू भी होता है, तो वो सब याद करना ने घर का पूरा काम करना, हैंडल करना, यानी मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है। यानी जैसे मैंने आपको बोला कि सुबह से रात तक मेरे लिए 2 दिन जैसे होते, बट वो भी कम पड़ जाते वैसे ही। तो आज जितना भी है, जो भी मैं कर रही हूँ, उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ इंशाल्लाह। चलो हम नीचे जाते, अभी मैंने नाश्ता भी किया नहीं है, इसे आटा गूंद रही थी, और फिर ऊपर आ गई आपको व्यू बताने। बहुत खूबसूरत है ये सब। और जब मानसून होता है, चौमासा, और तब तो बहुत खूबसूरत लगता है। यहाँ पे हवा भी बहुत तेज़ आती है, ठंडी ठंडी हवा, बादल इतने खूबसूरत बने हुए होते हैं। आपको बहुत कुछ नज़ारे भी देखने मिलेंगे इंशाल्लाह आगे वाले ब्लॉग में। अभी मेरा फ़ोन थोड़ा इतना प्रीपेड नहीं, यानी ठीक नहीं है। इंशाल्लाह मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे से या फिर न्यू फ़ोन ले लूँ इंशाल्लाह, तो आपको बेहतरीन नज़ारे भी देखने मिल जाएंगे। अभी हमारी चाय बनकर रेडी हो गई है, तो हम करते हैं नाश्ता शुरू। हमारे कागड़े भैया अभी इनको खाना और पानी देंगे, फिर ये जाएंगे वहाँ। देखिए यहाँ पे कहाँ करके हम परेशान करेंगे। हाँ, मैं ऊपर पानी का वो लेके नहीं आई उन्हें, अभी तो बाउल में दे देती हूँ मैंने, भी आएंगे वापस। झंडा लगा दिया मेरे बेटे ने, भी चुनाव चल रहे थे तो पूरी गली में और रोडों पे वो लगाए गए थे ये, तो वहाँ से निकाल के नहीं यहाँ पे अपने छत पे लगा दिया। कहते यहाँ पे ही रखना, इसे मैं नीचे से देखता रहूँगा। कहता है वो अभी नीचे मेरे सास ससुरा के पास रहता है, वहाँ पे ही सोते हैं, वहाँ पे ही रहता है।
मैं जाती हूँ उसके पास, वो भी आता है ऊपर, कुछ ट्यूशन स्कूल के लिए होता है तो मैं नीचे जाती हूँ। और वो फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं मेरे सास ससुरा, और मैं 6th फ्लोर पर हूँ। तो ऐसा ही चलता रहता है। चलो अब काम ख़त्म करते हैं, बहुत गंदा हो रहा है। फिर काम कर लिया है और ये बाहर के पोर्शन की सफाई करनी है मुझे, और ये बर्तन वगैरह भी पड़े हैं वो भी साफ़ करने, और फिर बहुत देर हो जाएगी। तो मैंने कहा जल्दी से ही काम फिनिश करते हैं, जितना जल्दी हो सके। अभी दूसरा भी काम पड़ा है, चलो शुरू करते हैं। धो लिए मैंने बर्तन। फिर देखो मेरे ग्लव्स की क्या हालत हो रही। अगर मैं ग्लव्स ना पहनूँ तो मेरे हाथों की क्या हालत होगी। ये भाई कौवे भैया का बाउल जो सूख चुका है, तो वो बार बार आते हैं, तो मैंने सोचा लेकर उन्हें दे देते हैं। लो कैसे देख रहे हैं। फिर पानी दूँगी ताकि पानी पिएगा और खाना भी खाएगा। रोटी लेता है, रोटी खाता है रोज़ सुबह में। हाय हाय। बहुत गंदा हो गया था, डस्ट वाला भी मिट्टी इतनी चल रही है ना डस्ट उड़ उड़ के आती है। धो लेते इससे, फिर इन्हें देते हैं। वो वेट कर रहा है वहाँ पे, तो कब देगी। आ गए हम यहाँ बालकनी में, और ये बालकनी के पीछे वाली पाली पर रख दी, और फिर पानी लेकर आती हूँ। मैं इसे सेट कर लेती पहले, गिरे ना, क्योंकि मैं छत पर ही पानी रखती हूँ। और यहाँ पे अभी बाउल नहीं लेने गई थी, तो मैं इस कटोरे में रख देती थी, तो लीक दरवाजे से उठा कर गिरे नहीं तो सही। नहीं गिरेगा। पानी की पास तकती बेचारों, इसमें 2 बोतल जाती है। एक बोतल में तो हाफ़ ही भराता है। काफ़ी अरसे से रख रही हूँ मैं। पहले इसका अब्बा आ रहा होगा, अब वो नहीं आ रहे। अब ये दूसरा कौवा आता है, शायद इसका बेटा ही होगा क्योंकि यंग थोड़ा छोटा और यंग लगता है, और जो पहले आता था वो थोड़ा मोटा और बुज़ुर्ग लग रहा था, इसलिए ये शायद इसका बच्चा है। और वो शायद पता नहीं इस दुनिया में है कि नहीं। काफ़ी अरसे तक आया, 2-3 साल तक आया वो कौवा। अभी ये आता है रोज़ सुबह में। देखिए ये आ गया है, पानी पी लिया इसने और डर रहा है मुझसे, उड़ गया। और अभी मैंने इतना सेट किया है, अभी बाकी बहुत कुछ ड्रम बाहर रखने हैं, सफाई बाकी। और मैं ये सीढ़ी साफ़ कर रही हूँ, बहुत डस्ट आ जाती है। अभी कलर करवाया था, जबकि अभी वक्त है, तो घर की आज सफाई भी करनी है। आज से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँगी, जो भी है। गंदी हो गई थी, दाग पड़ गए, क्योंकि मुझे पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है ना, तो मैं सीढ़ी को साफ नहीं कर पाती हूँ। तो मैंने कहा चलो आज कर ही देते हैं। और ये कठेरा भी मैं साफ़ नहीं कर पाती हूँ, इतना गंदा क्या है। ये पूरा घर हमारा है, बट ये वाले रूम में भाड़ावात रहते हैं हमारे वहाँ, तो ये सब थोड़ा कुछ ये लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे कपड़ा वपड़ा सुखाते हैं ये वो, इसलिए यहाँ पे से सफाई नहीं होती। और फिर अभी धूप भी इतनी आ जाएगी तेज़, तो यहाँ तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। वापस भाग गया। बाहर का पोर्शन साफ़ कर दिया था, और यूट्यूब में थोड़ा सेटिंग करने बैठ गई थी, इसलिए 8:52 हो चुकी है सुबह की।
और मेरी बेटी भी उठ गई है, उसका मूड सही नहीं है, बस अभी उठी। उसको नाश्ता बनाकर मदरसे छोड़ने जाना था मुझे, 10:30 बजे का टाइम है, इसलिए मैं इसे छोड़ के आती जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम बोलो, जेना बोलो ना। नहीं, मूड नहीं है, ठीक है भाई, इनको सलाम नहीं करना है, मूड नहीं है। धूप शुरू हो चुकी है और अब जो बाहर का जो है वहाँ पे तो हम 12 बजे के बाद निकल नहीं सकते, क्योंकि वो इतनी हीट हो जाती है जगह कि यहाँ पे चलना भी मुश्किल सा हो जाता है। ये पूरा साफ़ कर दिया है, यहाँ पे सब साइड में कर दिए, बर्तन पूरा साफ़ हो गया। ये बर्तन धोने में और सफाई करने में यहाँ पे पूरा कीचड़ कीचड़ हो गया था, पूरा साफ़ कर दिया मैंने। और ये हमारा हॉल है, वो बालकनी है, उधर किचन है और इधर एक रूम है, शुरू AC भी शुरू चालू है, और इधर भी ये बाथरूम है हमारा। का नाश्ता बनाते हैं, और नहीं तो अभी जीत पे आ जाएगी, जल्दी नाश्ता बनाओ, जल्दी नाश्ता बनाओ, उसको सब्र नहीं होता है, छुट्टे के साथ नाश्ता चाहिए, इसलिए मैं फटाफट उसका नाश्ता रेडी करती हूँ और फिर मैं आपसे फिर से बात करती हूँ। मैं जीने के लिए दूध नहीं था तो दूध लेके आए मेरा हस्बैंड, वहाँ तक मैंने ये थोड़ा क्लीन कर दिया, और ये कपड़े रखे, ये दूध तय करके रखना है और ये पूरा साफ़ करना है टेबल। तो अभी ये हो गया है और दूध भी आ चुका है, तो फटाफट नाश्ता बनाती हूँ। जीनी का नाश्ता बनकर रेडी है और मेरे हस्बैंड का भी। अब उनको जीनी की मदर से छोड़ आ रही हूँ। रुक जाओ, हम आ गए हैं मदर से जीनी को लेकर। चलो चलो जल्दी, अब तो बहुत देर हो गई है मदर से, भी इतनी जल्दी कर रहे थे फिर भी देर हो गई। इसके बुक भूल गए थे, वापस लेकर आए हम लोग। फाइनली अब मैंने उसे मदरसे छोड़ दिया और अब मैं घर जाकर घर की सफाई करूँगी और खाना भी रेडी करना है वक्त पर। आज जितना जल्दी करने की कोशिश की और देर हो चुकी है आज। सामान में रखा था क्योंकि बाहर से साइकिल लगी हुई थी तो बाहर रख नहीं पाए, तो अभी इसे बाहर रख देते हैं। और यहाँ की फटाफट पूरे घर की सफाई, किचन की सफाई और खाना भी बनाना है। और 10 और 58 हो गए, बस 11 बजने में कुछ 3 मिनट की देर है, तब शुरू करते हैं फास्ट फास्ट। पूरा पोर्शन है यहाँ, ये भी सब सफाई करनी है, डोर में डालना है, ये सब सफाई की बाकी। किचन साफ़ करना है, पूरा डस्ट वाला हो गया पूरा किचन, पूरा घर। और पहले तो आज तिजोरी तय करेंगे हम, और उसके बाद कल से होगा किचन का नंबर, एक एक दो दो करके खाने साफ़ करे जाएंगे, या फिर देखते हैं एक साथ होगा तो एक साथ ही कर लूँगी मैं। झाड़ू लगा के फिनिश होने आई हूँ, अभी सीढ़ी की बात किया से कौवे आके क्या करने लगे, इन्हें वापस भूख लग गई है, तो इन्हें मैंने सुबह में खाना नहीं डाला था क्योंकि
आज मैंने एक्स्ट्रा पराठा बनाया नहीं और देर भी हो गई थी। ये अंडा पड़ा है तो मैं इनको डाल देती हूँ। आई डर लगती भाई, तो चाँच ना मार दीजिए मेरे को। देखो कैसे खा रहे हैं, वे पानी में डुबा डुबा के खाते हैं लोग। रोटी भी ऐसे ही खाते, पानी में डुबा के सॉफ्ट हो जाती है तो इनको खाने में आसानी होती है। अब तो डर भी नहीं लगती, देखो उसको। चलो तो हम अपना काम करते हैं। ये घर वाली डोल है और ये बाहर वाली है। इससे बाहर का पोता लगेगा और इससे पूरा घर का पोता लगेगा। और 11 और 35 हो गया है। जल्द से जल्द पोता लगाना है और 11:15 और 5 को मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा जीनी को लेने के लिए। तो जल्दी से फिनिश करते पोता, जितनी जल्द से जल्द हो सके। मेरे घर का पोता लग गया फाइनली, बट सीढ़ी का पोता रह गया है। और जेनी को मदरसे में सिलाने का वक्त हो चुका है। मुझे जल्दी जाना पड़ेगा क्योंकि सब बच्चे एग्जैक्ट 12 बजे निकल जाते हैं मदरसे से अपने घर को। फिर वो रोने लग जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। उसके लिए आकर हम यहाँ का पोता लगाते और जल्दी से बुखा उठा करके जाते हैं। चलो हाँ मैंने रखी, चल 12 और 5 हो गई। इसे लेकर आ गई मैं मदरसे से। खोलो, सैंडल उतारो। अब आटा गूंद के थोड़ी सी रोटी डाल देती हूँ मैं। जीनी के लिए मैंने पराठा बनाया है और रोटी भी बन चुकी है। ये एक्स्ट्रा के बर्तन है और ये भी, ये रूटीन वाले डेलीज वाले बर्तन नहीं थे कि आज मुझे धोने पड़े। हमारे यहाँ पे इतनी डस्ट आती है रोज़ उड़कर, हर 2 दिन में मट्टी जम जाती है सारे बर्तनों पे, घोड़ों पे। और हमारे नीचे ड्रॉअर बने हुए नहीं किचन में, इसलिए मुझे इसमें रखना पड़ता है और इसके वजह से हर 2 दिन में इतनी डस्ट
लग जाती है सब चीज़ों में कि मैं किचन सफाई करके वो पागल हो रही हूँ। घोड़े में भी रोज़ मुझे पोता घुमाना पड़ता है क्योंकि इतनी मट्टी आती है। फाइनली ये 3 बोतलें रेडी थी पानी की भरने की, उनका भर के रख देते हैं। शोर तेज़ हो रही है और हमारे घर में अभी भी धूप आ रही है। कितनी तपीस है, तेज़ धूप आती है हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे गली में कितना खूबसूरत बाड़ा है। गाइस, ये दुबई स्टाइल का स्कर्ट है जो मैंने सिलवाया था। स्कर्ट और स्कर्ट, ये पोंचो टाइप स्कर्ट है। और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी, इसलिए आज मैंने दोपहर में वीडियो कम कैप्चर की है। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं ज़्यादा कोशिश करूँगी कि वीडियो कैप्चर कर पाऊँ। मैं नहाकर निकल चुकी थी और बाहर देखा तो सूरज डूब चुका है। और हमारे यहाँ चाय बन रही है, चाय और पराठा। तो चलो जल्दी से बना कर हम देंगे इन्हें। हाय, अब रात के तकरीबन 8 बज चुके हैं और अभी 8 बजे का व्यू कुछ ऐसा है। शोर भी है बाहर। और अभी मैं दाल बाटी बनाने जा रही थी क्योंकि मुझे दाल बाटी पसंद है और मैं बनाती भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं बना रही थी, पर मेरे हस्बैंड को तो बस बहाना चाहिए कि मत बना, तो रहने दे, थोड़ी सी बीमार क्या जाऊँगी तो बस मत बना, तू मैं बाहर से ले आऊँगा। तो अभी उन्होंने ऐसा बोला कि मैं भाजी पाव ले आता हूँ, तो मत बना। जबकि मैं खुद सामने से बोलती कि नहीं मैं बना लेती हूँ, पर वो कहते मत बना, मैं ये ले आता हूँ वो ले आता हूँ, ऐसा करेगा। मैं बाहर से भी बताती हूँ आपको। वैसे फ़ोन का रिज़ल्ट सही नहीं है, तो आपको ब्लर ब्लर दिख रहा है। खैर कुछ नहीं। अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। उधर की तरफ नए फ्लैट बने हैं, इसके बाजू वाले भी बने थे और ये भी। तो लाइट जल रही ना, नया फ्लैट है, बेचने के हैं हमारे यहाँ सालम। और उसके बाजू वाली स्कीम में शायद आ गए प्रॉपरली सब। और इधर भी सब रेट की सब बस्ती वैसे तो आप दिन में देख ही चुके हैं। खैर, ये रात का वक्त है और रात का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है। गाइस, मुझे अपने फ़ोन के लिए ढक्कन और बैक कवर लेना था, तो इसलिए हम बस यहाँ पास की शॉप पर जाकर लेकर आते हैं। वहाँ से आए तो फ़ोन लेकर, तो मेरी बेटी ने टॉयज़ खरीद लिए और जैसे ही यहाँ पे आए हैं तो पाड़ा है और सारे बच्चे भी इतने सारे यहाँ पे। और ये हमारा पाड़ा 50,000 का आया है। और ये ब्लू टी शर्ट वाला मेरा बेटा है।
बकरा हमारे पास आता है। अच्छा। ये मेरी बड़ी अम्मी सास है और हमारी गली में बकरा है, तो मैंने क्या आपको बता दूँ सही से और एक मर्तबा। कितने का है ये बकरे? है ये 51 का और ये 35 का। अच्छा, ये तुम्हारा है? ये दोनों तुम्हारे। नो वाइट वाला वो मुझे अच्छा का है। अच्छा, मैं तो समझी ये दो वाइट वाले तुम्हारे हो गए। अच्छा। अब मैं गई थी अपना फ़ोन का बैक कवर और टफन चेंज करवाने, क्योंकि कल बहुत ज़ोर से मेरा फ़ोन गिरा था। तब जाके पता चला कि मेरा सिर्फ टफन नहीं टूटा है, अंदर की डिस्प्ले भी टूट चुकी है और इसलिए सुबह से स्पीकर भी अच्छे से नहीं चल रहा है। खड़खड़ आवाज़ आती है मेरे फ़ोन में, यानी जब भी वीडियो बनाती हूँ मैं। गाइस देखो, ये मेरी बेटी क्या लेकर आई है। ये टॉयज़ लेकर आई है और अब यहाँ पे कहती है मेरे को मिट्टी से खेलना है, क्योंकि जाहिर सी बात है मिट्टी वाले ही खिलौने। और अब यहाँ पे दूर दूर तक मिट्टी कहाँ ढूंढे जाए, यहाँ पे तो सब रोड बने हुए हैं। ऐसा बोले? हाँ। पर 9 बजे है तकरीबन और 9:15 हो रही है और मैंने सोचा था कि आज मैं कपड़े तय कर लूँगी, क्योंकि बहुत बिखर गई है मेरी तिजोरी। तो मुझे ऐसी फैली हुई तिजोरी पसंद नहीं है, क्योंकि ना कभी कहीं जाना होता है अचानक तो कपड़े नहीं मिलते, इसलिए बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने कहा आज जितना भी है, एक खाना तो एक खाना, जितना भी हो सकता है करते। तो चलो करते स्टार्ट। देखिए गाइस, सिर्फ मैंने अभी ये 2 खाने किए कंप्लीट और अभी भी इसमें थोड़ा मैच करने का, और जो नहीं पसंद है वो इसमें से निकाल दूँगी मैं कपड़े। जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी काम फिनिश करने की कोशिश की मैंने। इससे सिर्फ 2 ही खाने हुए अभी है, वो मैं बाद में कर दूँगी मेरे हिसाब से। और रही बात कि अभी मुझे एक्टिविटी करनी थी अभी मेहंदी की भी, बट ऐसा हो गया कि अभी सारे स्टोर्स बंद हो गए और फ़ोन भी नहीं मिलेंगे, तो मैं अभी आपको बताती उसमें। बट अभी वो बंद हो गए और कोई लेने गया नहीं और मैं भूल गई। मैं गई थी अभी, जबकि भूल गई और अभी सब स्टोर्स बंद हो चुके हैं। कहती मेरी फ़ोटो लो, मेरी वीडियो बनाओ, चलो जल्दी से। मैं चलो ले लेते, पर अब हाथ तो नीचे करो। पाकिट थोड़ी ना है ये तो पाकिट है। हाँ। पाकिट नहीं है वो है। नहीं है वो, ऐसा पाकिट होता है? डोल है ना वो, पता है तुझे? नहीं है। अच्छा, ज़बरदस्ती नहीं है। वाह बेटा, वाह बेटा, आप भी तो बोलती हो, मैं भी बोलती हूँ। चलो खाना खाने के पहले की दुआ बोलो। खाने के पहले की दुआ क्या पढ़ते अपने? बिस्मिल्लाह। अपने नबी का नाम क्या है? सही से बोलो। उनकी मम्मी का नाम आमिना खातून है। और पापा का? क्या? अब्दुल्ला। और अपने नबी का नाम? सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम। और 1 to 10 बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8। सब खा गई वापस से बोल। चल 1 से बोलो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गुड। हाय गाइस, रात के तकरीबन 10:30 बजे हैं और मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि लोग क्या कहते हैं उस पर गौर नहीं करना चाहिए,
क्योंकि लोगों की सोच तो हर रोज़ बदलती है अपने अकॉर्डिंग। वो अपने खुद पे बात आती है तो लोग अपने फेवर में ज़्यादा लोग बोलते और खुद के यानी, और जब दूसरों की बात आती है तो बस बातें बनाते रहते। तो लोग क्या कहते और लोग क्या सोचते उस पर हमें फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान क्या सोच रहा है उसके कुछ अरसे बाद वो इंसान की सोच पूरी डिफरेंट हो जाती है। या आजमा के देख लेना आप भी, और मैं तो देख ही चुकी वैसे, और आपको भी पता ही होगा वैसे भी ऐसा ही है। तो लोगों के बारे में मत सोचा करें और अपने गोल पे फोकस करें, आगे कामयाबी हासिल करने की कोशिश करें, मेहनत करें। मेहनत करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कामयाबी हासिल तो होनी ही है, कोई भी नहीं रोक सकता है, बस मेहनत। पर हाँ, मेहनत भी ऐसी करो कि गधे की तरह मत करो, थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे तो ही तो कुछ होगा ना, क्योंकि मेहनत तो गधा भी करता है, जाहिर सी बात है। तो हम जब थोड़ा सा दिमाग भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे, तब जाकर कुछ होगा। हाय गाइस, अभी 11:02 हुई है और आज मैंने ट्राई किया कि मैं कुछ और भी एक्टिविटी कर पाऊँ, पर हो नहीं पाया। और कल से इंशाल्लाह और ट्राई करूँगी कि मैं और थोड़ा कैप्चर कर पाऊँ। यानी इतने काम के साथ इसको लेकर चलना बहुत थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, बट इस ओके मैं कर लूँगी। और मेरी चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। हाय गाइस, आज की इस वीडियो को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं चाहती थी कि और भी एक्टिविटी करूं, बट हो नहीं पाया। और रही बात कल की, तो इंशाल्लाह मैं कल से पूरी कोशिश करूंगी। और अभी तो मुझे वीडियो एडिटिंग करने में ना जाने कितना टाइम लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल शुरू करते हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।